दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप में। आज आपको मैं जो कराने वाला हूँ वो है गणितीय संक्रिया, जिसका नाम है। एग्जाम्पल्स मैंने सारे करा दिए थे, कैसे करने क्वेश्चन है, बोर्ड मास का नियम जो है वो सब बता दिया था। और एक बार फिर आप सभी को, ये कैलेंडर तो हमारा नहीं है, हमारा तो अप्रैल से शुरू होगा, चैत्र मास से शुरू होगा हमारा कैलेंडर। तो फिलहाल आप सभी को जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रीक का कैलेंडर, जैसे कि मैं कैलेंडर अभी पिछला चैप्टर खत्म किया है, आप सभी जानते हैं, जिसको विश्व में अपना रखा है, उस कैलेंडर की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की, उस कैलेंडर के हिसाब से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप इसी के हिसाब से चल रहे हैं, जनवरी के हिसाब से हम क्योंकि चलते हैं, जनवरी फरवरी याद रहता है, तो उस कैलेंडर की आपको नए कैलेंडर के आने की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे इस साल के पहले वीडियो बनाना पड़ा कि इस साल में, इससे पहले 1 जनवरी का संडे था, 2 जनवरी है। तो क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं गणितीय दक्ष शक्ति का, जिसमें आपको क्वेश्चन आपको साइड में दिखते रहेंगे और मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। बोर्ड मास का नियम लगाना है पूरे चैप्टर में, टाइम वेस्ट हमें करना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता ही है क्या करना होता है। तो बस साइड में आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे और मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा कि आपको कैसे करना है। जहाँ आपको जो दिक्कत लगे वो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में सॉल्व करा दूंगा, समझा दूंगा। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। साइड में क्वेश्चन देखिएगा, आपको फिर से बता देता हूँ। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? बी से मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, यानी कि का जिसे बोलते हैं। आपके में दोनों ही नहीं आते हैं, आपके में जो आएगा वो आएगा डिवाइड से, कि डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। तो पहले भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर माइनस। बस ये याद रखिएगा, कुछ दिन के लिए उंगलियों पे लिख लो चाहो तो, डिवाइड, गुणा, प्लस और माइनस, ताकि याद रहे कि पहले क्या होता है। बस यही क्रम आपको लगाना है और आपका आंसर आता जाएगा। क्वेश्चन साइड में दिखता रहेगा और मैं उसे सॉल्व कराता रहूँगा। पहला क्वेश्चन साइड में दिखना आपको स्टार्ट हो गया है, आपसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन जो पहला दिया गया है वो दिया गया 49 गुणा 7 माइनस 3 डिवाइड 9 प्लस 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करके बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले काम है कि सिंबल बदलिए। तो उसने बोला तो सिंबल कैसे बदलेंगे, कि तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ से मैं सिंबल हटा ही देता हूँ क्योंकि ये सिंबल आपको क्वेश्चन में लिखे हुए दिख रहे हैं, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके क्वेश्चन लिखूंगा। तो आपने देखा पहले गुणा था, तो गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ आ गया भाग। फिर माइनस है और माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा आ गया। फिर है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है जोड़, तो यहाँ जोड़ आ गया। और फिर लगा हुआ है प्लस, और जोड़ का अर्थ है घटाओ, तो यहाँ माइनस आ गया। बस आपने डायरेक्टली वहां से इसको सॉल्व कर दिया जो लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करके आंसर बताएं। तो पहले आपको बता रखा है डिमास, यानी कि पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो इसे डिवाइड करिए। 49 को 7 से भाग करेंगे, 7 आएगा, और 7 की 3 से गुणा कर देंगे, 21 हो जाएगा। डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे 7 आएगा, और फिर 7 की 3 से गुणा कर देंगे, 21 हो जाएगा। डन। कोशिश करिएगा डायरेक्टली सॉल्व करते चलो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, या मैं दिखाई देता हूँ, चलिए, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद में बाकी क्वेश्चन आगे, पहला क्वेश्चन है तो आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी कोशिश करेंगे डायरेक्टली करें। सबसे पहले भाग करेंगे, 49 को 7 से भाग करेंगे, कितना आएगा 7, गुणा 3 प्लस 9 माइनस 4, गुणा करेंगे 7 3 21 प्लस 9 माइनस 4। पहले प्लस करते हैं, 21 और 9 कितना हो गया 30 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 26। आपका आंसर कितना हो गया 26। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ये तो एक तरीका करने का, बाकी मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको कि यहाँ से आएगा 7, गुणा कर देंगे हो जाएगा 21, 21 और 9 कितना होता है 30, और 30 में से 4 जाएगा, कितना आ गया 26। एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया 26। ताकि पेपर वहां पे एक ही मिलता है, तो पूरा पेपर भर मत दो, ऐसे करके डायरेक्टली माइंड में करते चलो, तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा और समय भी बचेगा और पेपर भी बचेगा। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समीकरण दिया है, फिर से समीकरण दिया 18 डिवाइड 6 माइनस 27 प्लस 3 और गुणा 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सिंबल दिए थे, सिंबल आपको चेंज करने, यही चेंज कर देते हैं। पहले मैंने लिख के दिखा दिया आपको, ताकि क्वेश्चन दिख तो रहा है फिर भी कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या दिया है गुणा, आपने लगा दिया गुणा। फिर आपने देखा माइनस है, माइनस का अर्थ क्या दिया है, तो उन्होंने दिया है माइनस का अर्थ जोड़, आपने लगा दिया जोड़। फिर 27 के बाद क्या है, बोले सर प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या दिया है डिवाइड, तो आपने लगा दिया डिवाइड। और फिर है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या दिया है, बोले गुणा का अर्थ दिया है माइनस, तो आपने लगा दिया माइनस। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, भाग। तो यहाँ से भाग करेंगे और यहाँ गुणा कर दो अलग से, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। तो 18 चिंग कितना होता है, बोले 18 पंजे 90, 18 चिंग 108। बोले यहाँ से आएगा 108 प्लस यहाँ 27 को भाग कर दो, कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना है 12। तो ये प्लस प्लस के दोनों को जोड़ देंगे, 108 और 9 कितना होता है 117 होता है।
और माइनस कर देंगे 12, आपका आंसर आ जाएगा 105। 105 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 105। डन हो गई बात। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? आपको दिख रहा है ब्रैकेट दिया है, फिर स्मॉल ब्रैकेट दिया है, 55 गुणा का मतलब क्या है? डायरेक्टली चेंज करते चलो। यदि गुणा को -50, फिर डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है +25, ब्रैकेट बंद, डिवाइड का मतलब +125। इसको सॉल्व करके बताना है क्या मान आएगा। तो आपको पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो आप 55 में से 50 घटा देंगे, 5 आ जाएगा, और 5 + 25 30 हो जाएगा। ब्रैकेट में आ गया 30 और प्लस कितना है 125, दोनों को जोड़ देंगे, 125 में 30 जोड़ देंगे, 155 आपका आंसर हो गया। क्लियर? 55 में से 5 गया 50, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और 25 और 5 कितना हो गया 30, बड़े ब्रैकेट में आ गया 30 और प्लस बाहर कितना है 125, 125 में 30 जोड़ देंगे, 155 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको, 93 48 6 13 63। सिंबल चेंज कर दो। उसने बोला यदि हम 3 और 6 को तथा प्लस और डिवाइड को परस्पर परिवर्तित कर दे, लेकिन चिन्ह माइनस गुणा को परिवर्तित नहीं करे, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? देखो, तो उसने बोला है डिवाइड को, प्लस को और डिवाइड को चेंज करना है, और 3 और 6 को चेंज करना है। तो अब ध्यान क्या समझना है आपको, मैं पूरा लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को ताकि आपके समझ में अच्छे से आए। प्लस डिवाइड गुणा माइनस, तो प्लस को और डिवाइड को चेंज करना है, 3 और 6 को। तो देखो 9, 3 की जगह 6 आ जाएगा, प्लस की जगह डिवाइड हो जाएगा, 48 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इससे कोई बदलाव नहीं है, डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा, और 6 की जगह 3 हो जाएगा, गुणा सेम रहेगा, 1 3 की जगह 6 हो जाएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, 6 की जगह 3, 3 की जगह 6। जितने भी 3 और 6 हैं, तो देखो 3 की जगह 6 कर दिया, 6 की जगह 3, 3 की जगह 6, 6 की जगह 3, 3 की जगह 6, डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस, बाकी गुणा और माइनस ऐसे छोड़ दे जैसे उसने क्वेश्चन में बोला था। सॉल्व कर लो। सबसे पहले क्या करते हैं? भाग, 48 दूनी 96, फिर क्या करते हैं? गुणा, 16 तियां 48, प्लस ऐसी रहेगा, -36 ऐसी रहेगा, 48 और 2 कितना होता है? 50 होता है। 50 में से क्या माइनस करेंगे? 36। तो 50 में से जैसे ही आप 36 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 14। 36 4 40 और 10 50, आपका आंसर कितना हो गया? 14। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन क्वेश्चनों में बेटा कैलकुलेशन के अलावा कुछ है नहीं, मैं कभी कराता नहीं हूँ, बट बिकॉज आप लोग बोलोगे सर ने कराई नहीं इसलिए करा रहा हूँ, वरना मेरी इच्छा थी नहीं। लेकिन कैलकुलेशन है क्योंकि इसमें कुछ मेरे बताने का है ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेट करना है, बट फिर भी मैं करा रहा हूँ ताकि जो बच्चे सीरीज लेके चल रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनके नोट्स अच्छे से बन जाएं, और जो क्वेश्चन ना हो वो पूछते नहीं, उन्हें पूछने में शर्म आती है, पता नहीं क्या। मेरे पे मैसेज बहुत कम बच्चों के आते हैं, बच्चे पूछते नहीं, छोड़ देते हैं जो क्वेश्चन मैं नहीं कराता, या तो मैं ही कराऊँ वरना करेंगे ही नहीं। तो ये गलत है, आपको करने चाहिए अपने आप, बट कोई बात नहीं, चलो मैं तो करा ही रहा हूँ आपको। देखो 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, प्लस को गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को करता है, गुणा डिवाइड को करता है। तो आपको समीकरण सॉल्व करना है। समीकरण क्या है? 16 8 4 2 1 = क्वेश्चन मार्क। सिंबल चेंज करो। डिवाइड को किससे किया है? डिवाइड माइनस को, तो माइनस लिख दिया। गुणा किसको कर रहा है? बोले गुणा को प्रस्तुत करता है माइनस, प्लस को प्रस्तुत करता है गुणा, डिवाइड को प्रस्तुत करता है गुणा, डिवाइड को प्रस्तुत करता है। तो 16 माइनस, ये आ गया, गुणा किसको डिवाइड कर रहा है? डिवाइड को कर रहा है। फिर क्या बोला? फिर है माइनस, माइनस किसको कर रहा है? तो माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, तो माइनस प्लस को प्रस्तुत कर रहा है। और फिर है प्लस, तो प्लस माइनस क्यों कर रहा होगा? प्लस गुणा को, सॉरी प्लस गुणा को प्रस्तुत कर रहा है। ये आपने सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं? भाग। तो आप भाग करोगे, 8 को 4 से भाग करोगे 2, 16 ऐसी रहेगा, माइनस ऐसी रहेगा, प्लस 2 की गुणा, फिर गुणा करते हैं, तो 2 ही कम 2। अब आपने यहाँ गलती क्या होती है कि बच्चे 2 और 2 4 जोड़ देते, नहीं बेटा ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस कभी जुड़ते नहीं है। तो 2 से 2 कट गया, क्योंकि माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 16। यही मेरा आंसर है। क्लियर हो कोई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 20 16 2 2 8। सिंबल चेंज कर दो। गुणा को अर्थ है योग, तो जोड़ दिया। माइनस का अर्थ है विभाजन, तो विभाग कर दिया। और प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ क्या दिया है बेटा? गुणा, तो गुणा कर दिया। और डिवाइड का अर्थ क्या दिया है? घटाओ, तो घटाओ कर दिया। सॉल्व कर दो, आंसर बता दो। कैसे सॉल्व करोगे भाई? सबसे पहले डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 8। उसके बाद गुणा, तो 20 ऐसी रहेगा, प्लस 8 दूनी 16 माइनस 8, ये दोनों क्या है? प्लस के हैं, तो जोड़ देंगे 20 और 16 36, माइनस क्या कर दूंगा? 8। आंसर कितना आ जाएगा? 28। आंसर हो गया।
28 आंसर हो गया कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, खत्म हो गई बात। फिर क्या बोला, अगला क्वेश्चन दिया आपको 39, 3, 10, 13, 2, प्लस माइनस को उसने बोला प्लस माइनस के साथ और डिवाइड को गुणा के साथ आपस में बदल दें तो निम्नलिखित समीकरण क्या हो जाएगा। देखो इसे मैं लगा देता हूँ, गुणा 3 प्लस 10 माइनस 13 डिवाइड 2। उसने बोला प्लस माइनस को आपस में बदलना है, गुणा डिवाइड को आपस में बदलना है, तो सॉल्व करके क्या आएगा। तो देखो गुणा को बदलना है डिवाइड से, तो गुणा की जगह डिवाइड 3, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, डिवाइड को गुणा से। सॉल्व करो, सबसे पहले भाग करते हैं, तो 13 3 39, 13 आ गया, माइनस 10 प्लस 13 दूनी 26, गुणा कर देते हैं। अब देखो ये 26 प्लस का या माइनस का, तो माइनस होगा, या फिर दो तरीके सॉल्व करने के, यहाँ से दो तरीके सॉल्व करके दिखाता हूँ। 13 माइनस 10 प्लस 26, एक बार आप क्या करो 13 ऐसी रहने दो और 26 में से 10 घटा दो, क्योंकि ये प्लस का या माइनस का, तो माइनस होगा। 26 में 10 गया 16, और प्लस का चिन्ह 26 का गया तो प्लस कर दिया। 26 और 16 और 13 कितना हो गया, 6 3 9 1 1 2 29 आपका आंसर आ गया, एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि पहले प्लस, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, पहले इन्हें जोड़ो, तो 26 और 13 कितना हो गया, बोले 26 और 13 हो गया 39, और फिर माइनस 10 कर दो, तो 39 में 10 गया कितना आ गया 29। दूसरा तरीका यह है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, या तो आप पहले यहाँ माइनस करो फिर जोड़ दो, या फिर डायरेक्टली पहले इन दोनों को जोड़ दो फिर ये माइनस कर दो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये ध्यान रखना, इन्हें मत जोड़ देना 26 और 36, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का, जुड़ेंगे नहीं घटेंगे, ये ध्यान रखना बस। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए, आगे ऊपर करके दिखाता हूँ। देखो तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे क्वेश्चन जो हो गए वो गए 7। अब 8वां क्वेश्चन देखो, ठीक है। 8वें क्वेश्चन ने बोला यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है डिवाइड, गुणा का अर्थ है माइनस और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो 4 8 2 2 4, तो भैया डिवाइड का अर्थ क्या बोला है उसने, डिवाइड का अर्थ बोला है प्लस, फिर माइनस का अर्थ क्या बोला है, माइनस का अर्थ बोला है डिवाइड, माइनस का अर्थ बोला है डिवाइड, गुणा का अर्थ क्या बोला है, गुणा का अर्थ बोला है माइनस, और प्लस का अर्थ क्या बोला है, प्लस का अर्थ बोला है गुणा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले भाग करेंगे, 8 को 2 से भाग करोगे 4 आएगा, तो 4 प्लस 4 माइनस 4 दूनी 8 आ गया। अब 4 प्लस 4 कितना होता है 8, और 8 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा बेटा, बोले 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मेरा आंसर कितना हो गया 0। 0 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आपका आंसर हो गया। 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 9वां क्वेश्चन देखो, निश्चित कोड में वो चलो छोड़ दो जो लिखा हुआ है 8 3 4 2। उसने बोला प्लस को क्या लिखा जाए, बोले गुणा, गुणा को क्या लिखा जाए डिवाइड, माइनस को क्या लिखा जाए प्लस। तो इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। अब आप देखो क्या करोगे, 8 अब गुणा, पहले डिवाइड करते हैं, क्या 3 4 से डिवाइड हो जाएगा, बोले नहीं, तो 3/4 लिख लो प्लस 2। ये ध्यान रखना, जब नहीं डिवाइड होता तो बट्टे में लिख लेते। अब डायरेक्टली काट दो, 4 दूनी 8 कट गया, और 2 3 कितना होता है 6, तो 6 ये है 2 ये है, 6 और 2 कितना हो गया 8। मेरा आंसर कितना हो गया 8, खत्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला समीकरण दिए पूरे वो छोड़ दो, सॉल्व करो डायरेक्ट। 24 8 6 4 7 बटा 8 3 19, और समीकरण चेंज कर दो। अब माइनस का अर्थ क्या बोला है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या बोला है प्लस, प्लस का अर्थ क्या बोला है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या बोला है माइनस। प्लस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ माइनस। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो पहले वो आगे सॉल्व कर देता हूं। पहले भाग करेंगे 8 3 24 प्लस, फिर गुणा करेंगे 6 चौक 24 माइनस 7 बटे, पहले गुणा करेंगे 8 3 24 माइनस 19। सॉल्व करो यहाँ पे, तो क्या होगा 24 प्लस 3 27, 27 में 7 जाएगा 20, ऊपर कितना आ गया 20 बटा 24 में से 19 घटा दो, 24 में से 19 घटाओगे 20 21 22 23 24, कितना आ गया 5, 20 बटा 5। सॉल्व कर दो, 5 से 20 गया 4 बार, 5 चौक 20, आंसर कितना आ गया मेरा 4। कौन से ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन में। एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन है, इसे देख के बच्चे घबरा जाते हैं जब इस तरीके से मिलता है, बोले अरे कैसे करेंगे बड़ा क्वेश्चन, छोड़ देते हैं, बोले बाद में करूंगा। गलती मत करना, आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत ही करना, बाद के चक्कर में पड़ जाता है तो छूट जाता है फिर क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, कोशिश करूंगा 20-20 करके 3 पार्ट में आपको करा दूं, क्योंकि टाइम तो लग ही रहा है इन्हें सॉल्व करने में, और वीडियो बन ही रही है तो ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी, आप देखोगे नहीं, बाद में चाहे मैं जोड़ दूं, लेकिन अभी फिलहाल पार्ट वाइज ही करा रहा हूं। 11वां क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, तो कर दो भैया, वो सब कुछ दिख ही रहा है तो डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो 6
प्लस 2/3 माइनस 1/2 डिवाइड 3/4 और गुणा 9। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दो। 6 प्लस का अर्थ क्या बोला है उसने, गुणा, गुणा 2/3, माइनस का अर्थ क्या बोला है, प्लस 1/2, डिवाइड का अर्थ क्या बोला है, माइनस 3/4 और गुणा का अर्थ क्या बोला है, गुणा का अर्थ है डिवाइड 9। क्लियर? सॉल्व करो। क्या में सॉल्व करोगे, पहले तो यहां से 3 से 6 चला जाएगा 2 बार, क्योंकि गुणा में है, चला गया 2 बार, ये तो डायरेक्टली कट गया। अब देखो ये समझना जरा, ये 3/4 को डिवाइड करना है 9 से, डिवाइड करना है 9 से, तो आपको ये पता होगा, डायरेक्टली कराता हूं तो पहले सॉल्व कर देता हूं। 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस 1/2 ऐसे रहने दो, माइनस 3/4 ऐसे रहने दो। आपको पता होगा डिवाइड को जब गुणा में बदलते हैं तो गुणा 1/9 लिख सकता हूं, और जब 1/9 लिखोगे 3 से 9 कितने बार में चला जाएगा, बोले 3 बार में, तो कितना आ गया 4 प्लस 1/2 माइनस 1/3। इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करना आपको आता होगा, क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व इसे कर लेंगे। 11वें क्वेश्चन क्या करेंगे, एल क्वेश्चन एक हो गया मुझसे, ऑप्शन क्या कहते हैं इसके, डायरेक्टली ऑप्शन से लिमिट भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। डायरेक्टली इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल देखते हैं, चलो आगे। तो 4 प्लस 1/2 माइनस 1/3 नहीं, 4 भी तो है, तो 4 प्लस ऐसे रहेगा, 1/2 ऐसे रहेगा, माइनस 3 3 9, 1/3 और गुणा 4, तो ये 3 चौक 12 आ जाएगा 1/, ये ध्यान रखना 1/12। अब कुछ 4 नहीं बचा तो एलसीएम लूंगा, तो क्या एलसीएम ले लूंगा 12, जब 12 एलसीएम लूंगा तो 12 चौक 48, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, देखो 12 से ये 12 है, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 12 कम 12 होगा, लेकिन 2 से भाग कर दोगे आ जाएगा 6, माइनस यहाँ 1 ही रहेगा। इतना तो आपको बताइए, कैलकुलेशन नॉर्मल सी आती है। अब 48/6 कितना होता है 54, 54 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा 53, बटे में कितना रहेगा 12। अब 53 12 को फ्रैक्शन में दिया है या नहीं है आप चेक कर लो, 53 12 दिया है, आंसर चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 53/12 ऑप्शन में है क्या, बोले हाँ है। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, 53/12 आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, आंसर आपसे हो जाएगा, इतने भारी कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट इस तरफ कर देता हूं ताकि आगे कर पाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बेटा आपसे बोला गया कि यदि प्लस के वो छोड़ो, डायरेक्टली दिया 17 7 27 9 3, और फिर सिंबल बदले, उसने क्या करा है, डिवाइड को जो बदला है, उन्होंने बोला प्लस डिवाइड, सॉरी लिखना पड़ेगा, ये डिवाइड, ये माइनस, ये प्लस और ये गुणा। उसने बोला यदि प्लस और डिवाइड और गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, प्लस डिवाइड और गुणा माइनस, प्लस डिवाइड गुणा माइनस, प्लस डिवाइड गुणा माइनस, प्लस डिवाइड गुणा माइनस, प्लस को डिवाइड से बदलना था और गुणा को माइनस से बदलना था, मैंने बदल दिया। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग, क्या करूंगा, भाग कितना आएगा 3, तो 17 प्लस 7, यहां से आया 3, 7 3 21, और माइनस में कितना है 3, इनको जोड़ दो, जोड़ देंगे तो 17, ये डायरेक्टली कर दो, 21 में 3 गया, चलो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 17 और 21 कितना हो गया, बोले 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38 में 3 गया 35, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण दिया है, यदि गणितीय चिन्ह प्लस डिवाइड बदल दिया जाए तो मान क्या है। देखो 11 7 21 2 2 3 4, गुणा का मतलब इन्होंने दिया है माइनस, प्लस का मतलब इन्होंने दिया है डिवाइड, गुणा का मतलब इन्होंने दिया है माइनस, डिवाइड का मतलब इन्होंने दिया है प्लस, डिवाइड का मतलब प्लस और माइनस का अर्थ दिया है गुणा। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 13वां क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करना है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ भी भारी कैलकुलेशन नहीं है, बस वो कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। कैसे आनी चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, देखो 11 माइनस, अब 7 को 21 से भाग करना, भाग होगा नहीं, बटे में लिख लो 7/21, माइनस 2 प्लस 2 प्लस 3 चौक 12, ये 12 गुणा में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट आपको होगा ही नहीं, मुझे लगता नहीं है कि होना चाहिए। अब 11 माइनस 7 ही कम 7, 7 3 21, तो 1/3 माइनस, यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर लो, 12 और 2 14, या प्लस 2 से माइनस 2 कट गया,
माइनस के 2 से प्लस 2 कट गया, ये प्लस का कितना आ गया 12, इतना सॉल्व है। आगे सॉल्व करो। अब यहाँ कैसे सॉल्व होगा, देखो एलसीएम अगर मैं लूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर मैं लूंगा 12 तो इस तरह अलग रहने दो, 12 आप अलग रहने दोगे अगर, तो आप क्या करोगे, आप जब इसे सॉल्व करोगे बेटा, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तब माइनस करोगे ना, तो 12 और 11 को जोड़ दो, 2 और 1 3, 1 और 1 2, कितना हो गया 23 माइनस 1/3। सॉल्व कर लो, अब कितना हो जाएगा 23 3 69 माइनस 1/3, 69 में से 1 गया 68, 68/3 क्या घट रहा है, बोले नहीं घट रहा, तो 68/3 क्या ऑप्शन में दिया, 68/3 चेक करो, क्या 68/3 ऑप्शन में है। 19वां क्वेश्चन, 19वां था ना, सॉरी 19वां नहीं है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 13वां क्वेश्चन, हाँ है बेटा, कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 68/3 ए दिया और ए दिया सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बस नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, वरना नहीं कर पाओगे, इसकी तो गारंटी है। कैलकुलेशन अगर आपकी कमजोर है तो ये चैप्टर आपको जरूर देखना है वीडियो में, और मेरे हर एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करना है, जब हाथ से नोट करोगे अपनी कॉपी में तभी कैलकुलेशन तेज होगी, वरना कैलकुलेशन तेज नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, ये रफ कर रहा हूं, अब आप सॉल्व करिए आगे। तो अब क्या करेंगे आप, अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, 6 64 8 45 8, प्लस को क्या लिखा है गुणा, माइनस को क्या लिखा है डिवाइड, डिवाइड को क्या लिखा है प्लस, और गुणा को क्या लिखा है माइनस। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले भाग करेंगे, 8 8 64, फिर गुणा कर देंगे 8 6 48, तो 48 प्लस 45 माइनस 8, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जोड़ दो 45 45 90 3 93, 93 में से 8 माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा 85। क्लियर, 85 कौन सा ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। नेक्स्ट 24 6 8 2, गुणा का अर्थ क्या दिया है डिवाइड, माइनस का अर्थ क्या दिया है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या दिया है गुणा। सॉल्व कर लो, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, आंसर हो गया 20। कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट एफ का अर्थ वो आपको दिख रहा है लिखा हुआ क्वेश्चन, सॉल्व कर लो बस, 40 8 16 4 13, आपने देखा टी, और टी का अर्थ क्या दिया है बेटा, टी का अर्थ दिया है डिवाइड, लगा दिया, फिर दिया एफ, एफ का अर्थ क्या दिया है प्लस, लगा दिया, फिर दिया पी, और पी का अर्थ क्या दिया है गुणा, लगा दिया, फिर क्या दिया है के, और के का मतलब क्या दिया है माइनस, लगा दिया। सॉल्व करो, सबसे पहले भाग करेंगे, 8 पंजे 40, फिर गुणा करेंगे 16 चक्का 64 प्लस माइनस 13, पहले प्लस करते हैं, 64 और 5 69 माइनस 13, सॉल्व कर दो, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया 5, आंसर हो गया 56। 56 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन 68, ये बड़ा बोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कुछ तरीका तो है नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं जो मैं समझाऊं, बस कैलकुलेट मैं करता रहूंगा, आप लोग देखते रहोगे, आंसर लिखते रहोगे, इसलिए मैं सोचता हूँ नहीं कराऊं, लेकिन फिर बच्चे कहते हैं सर आपने क्वेश्चन छोड़ दिए, इसलिए कराना पड़ रहा है। देखो 68 48 2 8 10, सिंबल चेंज कर दो, ए का मतलब क्या दिया है प्लस, डी का मतलब क्या दिया है डिवाइड, डी था ना, हाँ, एस का मतलब क्या दिया है सब्ट्रैक्ट, और पी का मतलब क्या दिया है गुणा, कर दिया। सॉल्व कर दो, सबसे पहले भाग करेंगे, कितना आएगा 24, और 24 में 68 जोड़ दो, चलो लिख ही देता हूँ, 68 प्लस 24 माइनस 8 धाम 80, क्योंकि गुणा पहले होगी। सॉल्व कर दो, तो 24 और 68 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, बोले 8 4 12 का 2, हाथ से लगा 1 6 2 8 और 1 9, 92, 92 माइनस 80, और आपको पता ही है 92 से 80 कितना हो गए 12, आंसर कितना हो गया 12। क्या 12 ऑप्शन में है, बोले हाँ है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। 17 क्वेश्चन कंप्लीट। 18वां देखिए, ये रफ कर रहा हूं, अठारहवां क्वेश्चन क्या बोला बेटा, 18वें क्वेश्चन में सिंबल तो आपको दिए हैं, बस सॉल्व करना है। तो 16 12 6 5 4, सबसे पहले Q, और Q का अर्थ क्या दिया है
गुणा, फिर p का अर्थ क्या दिया है, डिवाइड, फिर r का अर्थ क्या दिया है, प्लस, और फिर s का मतलब क्या दिया है, माइनस। सॉल्व करो। सबसे पहले भाग करोगे, 2 आ गया, फिर गुणा करोगे, 16 दूनी 32 आ गया, प्लस 5 माइनस 4, 32 और 5 37, 37 में से 4 चला गया 33। आपका आंसर कितना हो गया, 33। ऑप्शन सी। 19वां क्वेश्चन, 15 10 3 5 4, n का मतलब क्या दिया है, माइनस, p का मतलब क्या दिया है, गुणा, m का मतलब क्या दिया है, प्लस, और p का मतलब क्या दिया है, गुणा। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा, 10 3 30, तो 15 माइनस 30, फिर गुणा, 5 चौक 20, 20, ये माइनस का ये प्लस का, पहले प्लस प्लस करेंगे, 20 और 15 35 माइनस 30, 35 माइनस 30 कितना हो गया, 5। आंसर कितना हो गया, 5। नेक्स्ट, 24 6 4 9 8, ए डिवाइड को दर्शा रहा है, डी गुणा को दर्शा रहा है, बी प्लस को दर्शा रहा है, और सी माइनस को दर्शा रहा है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 6 चौक 24, कितना आ गया, 4, 4 चौक 16, कितना आ गया, 16, 16 प्लस 9 माइनस 8, 16 और 9 कितना होता है, 25, 25 माइनस 8, 25 माइनस 8, 25 में से 8 जाएगा, कितना आएगा बेटा, 25 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, बोले 17। आंसर कितना हो गया आपका, 17। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 30 2 3 6 5, के का अर्थ डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय, के का अर्थ डिवाइड बाय तो डिवाइड बाय, क्यू का अर्थ एड टू तो एड टू, जे का अर्थ मल्टीप्लाई बाय तो मल्टीप्लाई बाय, और टी का अर्थ सब्ट्रैक्ट बाय तो सब्ट्रैक्ट बाय। सॉल्व करो। सबसे पहले भाग करोगे 15 प्लस, फिर गुणा करोगे 18 माइनस 5, 15 15 30 और 3 33, 33 में से 5 माइनस कर दो, 33 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 28, कितना आ जाएगा, 28। क्लियर। ऑप्शन में है, बोले है, आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको, 21वां करा दिया, सॉरी 21वां करा दिया ना। 22 क्वेश्चन देखो, 21 क्वेश्चन हो गए। वैसे हमें करने कितने थे बेटा, 60 करने थे ना, टोटल 60 क्वेश्चन है, तो 20 ही रहने दूं क्या, आज 20 ही रहने दूं, फिर बाकी करेंगे, या 30 करा दूं। तो मैं अभी समय देख पा रहा हूं, अभी आधे घंटे की वीडियो, तो मैं सोच रहा हूँ 30 करा देता हूँ, 2 पार्ट में खत्म कर दूंगा। 30 आज करा देता हूँ, 30 आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं खींचते चैप्टर को, है ना, 3 पार्ट ज़्यादा हो जाएंगे शायद, या 20-20 करके कराऊँ। क्वेश्चन देखता हूँ कैसे है, चलो रुको। नहीं बेटा, इन्हें हम आज नहीं करा सकते, एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब सिंबल रखने वाले क्वेश्चन है, तो 21 तक मैंने करा दिए, कोई बात नहीं, 20 कराए थे, 21 तक करा दिए, इशू नहीं है कोई। आगे के जो क्वेश्चन है अलग टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें टाइम और ज़्यादा लगने वाला है, तो ये एक बार में 30 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, वरना अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हें हम 3 पार्ट में ही करेंगे, 2 पार्ट में नहीं कर रहे। तो आज की वीडियो कोई बात नहीं, आधा घंटे की वीडियो काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत देखो, 40 मिनट काफ़ी नहीं है। मैं सोच रहा था 40-50 मिनट की बना दूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बाद में मैं इनको चाहें तो जोड़ दूंगा, लेकिन आज ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर आज मैं कराता हूँ, तो ये तो 10 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 30 क्वेश्चन चलो हो जाएंगे, आधे घंटे के 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी, 10 मिनट और सही। लेकिन जो अगले 30 क्वेश्चन है वो इतना टाइम ले लेंगे, वो अगर एक वीडियो बनाने में लग गया तो 1.5 घंटा 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, जो आप कभी नहीं देखोगे। क्योंकि रोज रात के 8 बजे वीडियो डालता हूँ, 2 घंटे लगा लो, 10 बजे तक वीडियो, तुम 8 से 10 मुझे लगता नहीं देखने वाले हो, तो क्या फायदा, इससे अच्छा क्या देखोगे नहीं तो बनाने का क्या फायदा। तो मैं क्या करूंगा, 20-20 क्वेश्चन करके कराऊंगा, 20 इस पार्ट में करा दिए, 20 कल करा दूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, और 20 करा दूंगा अगले पार्ट में। 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। और टेलीग्राम पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार देने के लिए। टेलीग्राम पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, आपने फॉलो कर लिया टेलीग्राम को। ज़्यादा से ज़्यादा और भी लोगों को शेयर करिए, ताकि लोग उससे जुड़ पाएँ। और जितने पीडीएफ्स वगैरह है सारी मैं उस पर भेजता हूँ, और भी सिर्फ रीजनिंग के नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजता रहता हूँ। और जो भी अपडेट है वो मैं टेलीग्राम पे देता हूँ बच्चों को, किसी भी चीज़ के प्रैक्टिस सेट भी डेली का एक आज भेजता रहता हूँ, एसएससी का, यूपी पुलिस का, मिक्स भेजता रहता हूँ क्वेश्चन। तो आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने का भी बहुत सारे मौके मिलेंगे, नई नई किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस पर सारे सेंड करता रहता हूँ। तो आप लोगों को बस टेलीग्राम से जुड़ना है,
और PDF भी जो करा रहा हूँ उसके टेलीग्राम पे मिलेगी आपको। और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो में लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में नीचे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करो, सीधे अकाउंट पे पहुंच जाओगे, उसको ज्वाइन कर लो। वरना मेरा नाम डालेंगे आप लोग हिमांशु श्रोते द रीजनिंग गुरु, तो आपको चैनल दिख जाएगा, आप उसको भी वहां से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।